आंसू बहाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन आंसुओं से ऐसा लगता है, ये अगर ऐसा होता है तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आंखों से गिरा वो बूंद आंसू का, वो कहीं ना कहीं उसको आप घड़ियाली रूप दे सकते हैं। चिराग पासवान का दिल्ली में जो 12 जनपद का बंगला है, उसको लेकर खबर आ रही है कि अब उनको खाली करना पड़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को वो बंगला अलॉट कर दिया गया है। जैसा कि मीडिया में ये खबर चल रही है, सुर्खियां बनी हुई है, बहरहाल इस पे अभी बोलना बहुत जल्दीबाजी होगा, क्योंकि इस तरीके का कोई सूचना हमारे पास नहीं आया है। बहरहाल अगर ऐसा होता है तो इसकी जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जाती है, क्योंकि मोदी जी अपने मित्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जन्म दिवस पर जिस तरीके से ट्वीट करना, जब दलित का वोट चाहिए था तो प्रधानमंत्री जी वोट ले लेते हैं, एनडीए वोट ले लेता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देहांत उपरांत जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी उनके पार्थिव शरीर पर नमन करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, आंसू बहाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन आंसुओं से ऐसा लगता है, ये अगर ऐसा होता है तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आंखों से गिरा वो बूंद आंसू का, वो कहीं ना कहीं उसको आप घड़ियाली रूप दे सकते हैं। क्या लगता है कि अगर इस तरह की स्थिति और परिस्थिति है, बीजेपी या फिर केंद्र सरकार इस बंगले को खाली कराती है, और जो हमारे पास जानकारी है कि आपने एक्सटेंशन भी मांगा है, अगर वो एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये समझा जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है, जो भी संभावनाएं थी वो भी खत्म हो गई हैं। देखिए, कोई भी केंद्रीय मंत्री का बंगला, इसके पूर्व में भी आप जाइएगा तो वो खाली होता है, हम इससे परहेज नहीं करते हैं। बहरहाल देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बंगला हम लोगों ने जिस तरीके से एक वर्ष जब तक पूरा नहीं होता है, 8 अक्टूबर की उनकी देहांत हुई थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये एक्सटेंशन के लिए भी बात कही थी कि 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो बरखी मनाया जाएगा। और उससे पहले जो खबर आ रही है बहुत ही दुख भरी खबर है और दलित विरोधी खबर है। पासवान साहब ऊपर से सब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और अपने मित्र समझ रहे हैं, जैसा कि और नीतीश कुमार के दबाव में जो भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर रही है, कभी पासवान साहब ऊपर से उन्हें माफ नहीं करेगी। ये दलित विरोधी हैं और उन जो चिराग पासवान जी के साथ जो किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह लें या जनता दल यू के लोग कह लें, इनकी लोकप्रियता को देख इन तमाम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ये घबरा गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ही श्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का फुल फॉर्म बताया था, बड़का झूठा पार्टी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, वो स्लोगन भी भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी की चुराई है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने आशीर्वाद यात्रा के तौर पर 5 जुलाई से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो जन्म जयंती मनाई जाती है उस पर उन्होंने निकाला था, क्योंकि जिस तरीके से उनके पीठ में छुरा घोंपने का कारण जो किया गया था उनके चाचा के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था उस पर, तो आज भारतीय जनता पार्टी को किस आशीर्वाद की जरूरत है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। 2014 में, 2019 में, 2020 में बिहार की जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया, तो फिर किस आशीर्वाद की बात करते हैं? उन्हें टोकरी से नहीं, क्विंटल से मिला भाई, तो फिर किस आशीर्वाद की बात करते हैं? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू चिराग पासवान की लोकप्रियता को देखकर, जन समर्थन को देखकर, आशीर्वाद यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है उसको देख करके इन लोगों के पेट में दर्द हो गया है। और रामविलास पासवान साहब ऊपर से देख रहे हैं, कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेंगे।